हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ट्रैवल ब्लॉग। आज हम लोग निकल रहे हैं मेघालय ट्रिप के लिए। जो नेक्स्ट 6 to 7 डेज हम लोग मेघालय में ही रहेंगे, प्लस एक दिन गुवाहाटी में भी रहेंगे, जहाँ हमें कामाख्या देवी जी की दर्शन करनी है। और अभी हम लोग की फ्लाइट है गुवाहाटी के लिए। फिर गुवाहाटी से बाई रोड हम लोग शिलोंग जाएंगे। और वहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड डे के लिए हम लोगों ने जो हॉस्टल बुक किया है, और बाकी दिनों के लिए हम लोग वहाँ रैंडमली कोई भी होटल वगैरह देख के रुकेंगे। तो ये वाली प्लान हम लोग ने अचानक की थी ट्रैवल करने की। तो नेक्स्ट 1 वीक आप लोग को मेघालय दर्शन करवाते हैं। अभी हम लोग की फ्लाइट है 3:30 बजे यहाँ से बोर्डिंग स्टार्ट होगी। 3 या 3:30 बजे बोर्डिंग स्टार्ट होगी और वहाँ 5:30 बजे तक हम लोग गुवाहाटी पहुँच जाएंगे। तो गुवाहाटी पहुँच के टैक्सी, लोकल टैक्सी या शेयर टैक्सी या बस वगैरह देखते हैं शिलोंग के लिए। और वहीं जाके मालूम चलेगा क्या सुविधा है। और अभी हम लोग पटना से निकलेंगे। काफ़ी बारिश हो रहा है यहाँ पे पटना में। तो नेक्स्ट देखते हैं कि असम और मेघालय में क्या सीन है, वहाँ पे कैसा मौसम है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा मौसम होगा वहाँ पे। और मेघालय में हम लोग शिलोंग, चेरापूंजी और उसके आसपास के एरिया विजिट करेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे। देख लो भाई, काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट बन गया है पटना का। यहाँ का एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा बन गया नहीं। हम लोग का गेट यार नीचे के साइड है। कुछ कुछ वर्टिकल कर दो ताकि मैं रील्स डाल सकूं। ओके, इनको रील्स ही बनाना है तो इसलिए मुझे वर्टिकल ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी। 2 घंटे हम लोग की फ्लाइट डिले हो गई। अब 15-20 मिनट में बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 7-8 बजे तक गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। फिर वहां से शिलोंग 3 घंटे। तो शिलोंग पहुंचते पहुंचते हमें लगता है 11-12 बज ही जाएगा। हम लोग फ्लाइट है, फाइनली बैठ गए। 2 घंटे में गुवाहाटी पहुंच जाएंगे। 2 घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटा लगेगा ना। हम लोग पहुंच गए गुवाहाटी। टैक्सी में बैठ गए हम लोग, इनोवा टैक्सी है। और 3 लोग हैं। शिलोंग का पर हेड 1,000 रुपये लगे हम लोग को। गुवाहाटी हाँ, काफ़ी साफ है, नहीं वेल मेंटेन्ड है। क्राउड भी काफ़ी कम लग रहा मुझे यहाँ पे। रात में क्राउड सब जगह काफी लगता है। रात नहीं हो रहा है, 7 बज रहा है अभी। और 7 बजे अपने यहाँ लोग रोड पे निकलते हैं। पटना में तो ट्रैफिक लग रहा है। काफ़ी अच्छा ग्रीनरी है यहाँ पे। हैपनिंग प्लेस लग रहा है काफ़ी, नहीं। अब गुवाहाटी से अभी हम लोग शिलोंग जा रहे हैं। फिर शिलोंग से अब से शिलोंग, चेरापूंजी और आसपास का एरिया घूमेंगे। फिर उसके बाद आखिरी दिन हम लोग गुवाहाटी वापस आएंगे और कामाख्या देवी जी का दर्शन करेंगे। ओ भाई, हम लोग शिलोंग पहुंच गए फाइनली। और ये सेंटर पॉइंट है शिलोंग का। अब हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए। तो
हॉस्टल पहुंच गए और यहाँ पे चेक इन कर रहे हैं हम लोग। और ये सारी प्लेसेस हैं यहाँ घूमने के लिए, पुलिस बाज़ार, वॉट्स लेक, लेडी हाइड्रे पार्क, कैथेड्रल। यू आर हेयर, आई एम हेयर, लाइट लूम, म्यूजियम, डॉन बॉस्को म्यूजियम, ये सारा शिलोंग का एरिया है। ये सिटिंग एरिया है आज हॉस्टल का। और यहाँ ये रेस्टोरेंट है प्लस सिटिंग एरिया, यहाँ पे खाना ऑर्डर करिए, खाइए। और ये थोड़ा सा बाहर का व्यू है, थोड़ा सा दिखा देते हैं आप लोगों को। हिमालयन स्कूटीज़ लगी हुई हैं लेकिन अभी किसी काम का नहीं है, इसका भी एक रीज़न मैं आप लोगों को दूंगा। ये शिलोंग की हॉस्टल, ये हम लोग का डॉम है, यहाँ पे 2 बेड का डिलक्स विथ बाथरूम, पर हेड अराउंड 900 के अराउंड है। और काफ़ी ठीक ठाक है, गद्दा अच्छा है। और ये असम आया है तो असम की चाय तो बनती है क्या, लेकिन यार इस रूम में टेबल नहीं है कुछ रखने के लिए, अलमारी दिया हुआ है सिर्फ। और सेकंड चीज़, अब स्कूटी और यहाँ पे कार सेल्फ ड्राइव के लिए बिल्कुल नहीं मिल रहा आजकल, क्योंकि आपको मालूम ही है सोनम बेवफा वाला केस, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम लोग को सेल्फ ड्राइव कार और स्कूटी मिलना बहुत ही मुश्किल है। और मिल भी रहा है तो डबल प्राइस में मिल रहा है, वो भी मतलब विदाउट एनी गवर्नमेंट अप्रूवल। अगर पकड़ा गए तो हमें में भी फ़ाइन देना पड़ जाए, प्लस ये जो ओनर होगा बाइक या कार का उनको भी पैसा देना पड़ जाएगा, मतलब फ़ाइन। तो काफ़ी रिस्की है। और एक दिन का स्कूटी चार्ज एंड बाइक चार्ज अराउंड 1200 है, और बाइक चार्ज अराउंड 2K है, और कार का पता नहीं कुछ इन लोगों ने एकदम डायरेक्टली मना कर दिया, बोला कार विदाउट ड्राइवर आप लोगों को मिल ही नहीं सकता। लेकिन बट कल कोशिश करूँगा, कोई पुराने ट्रैवलर जो यहाँ 3-4 दिन से स्टे कर रहे हैं उनसे कुछ आइडिया लगेगा तो पूछते हैं। काफ़ी फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू डे 1 ऑफ मेघालय ट्रिप। तो अभी हम लोग शिलोंग हॉस्टल में रुके हुए हैं, और आज का प्लान हम लोग का लोकल साइट सीइंग, और यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, वहाँ का नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, वो आपको बताऊँगा अभी कुछ देर में। और कल रात में हम लोग अराउंड यहाँ पे 10 बजे तक पहुँच गए थे शिलोंग। तो कल बेसिकली हम लोग 6-6:30 बजे तक गुवाहाटी एयरपोर्ट पहुँच गए थे, लैंड कर गए थे। और एक फ़्लाइट हम लोग की लेट थी, तो 5-5:30 बजे हम लोग की फ़्लाइट पटना से ही डिपार्ट की थी, और 1 घंटे में अप्रॉक्स हम लोग गुवाहाटी पहुंच गए थे। तो टोटल 1 आवर डिस्टेंस है फ्रॉम पटना टू गुवाहाटी बाई एयर। तो हम लोग का प्राइस मोस्टली अराउंड 4500 पर हेड के अराउंड था फ़्लाइट का। और आपको गुवाहाटी एयरपोर्ट मतलब लैंड करते ही आप बाहर निकलोगे, और बाहर में आपको टैक्सी मिल जाएगी, शेयर टैक्सी प्लस आपको रिजर्व टैक्सी, दोनों शिलोंग के लिए। तो प्राइस अप्रॉक्स जितना मैंने पता किया, प्रीपेड पे और बाकी प्राइवेट टैक्सीज़ वाले भी थे, तो उनका प्राइस आप बारगेनिंग करने के बाद भी 3K या 3500 के अराउंड ही आप मतलब मैक्सिमम प्राइस है। और शेयर में जाओगे तो पर हेड 1000, और अधिक बारगेन करोगे तो 800। तो हम लोग की शेयर में इनोवा कार थी, और सिर्फ 3 लोग ही थे, और पीछे की 2 सीट हम ही दोनों के लिए थी, मेरे और पारुल के लिए। तो इन लोगों ने 1,000 रुपये पर हेड लिया, और 3 घंटे में गुवाहाटी से शिलोंग हम लोग पहुंच गए। और फिर शिलोंग से हमारा जो हॉस्टल, जैसे जिस शिलोंग हम लोग को पुलिस बाज़ार में ड्रॉप किया टैक्सी वाले ने, क्योंकि शेयर टैक्सी थी तो उसने मतलब फाइनल डेस्टिनेशन पे ड्रॉप नहीं किया। और ऐसे भी हम लोग को डिनर करना था, फिर रात में वही
सिटी सेंटर के पास ही हम लोगों ने डिनर किया। रेस्टोरेंट सारे बंद थे मोस्टली, अच्छे वाले। तो अच्छे वाले क्या, मतलब एक छोटा सा रेस्टोरेंट ओपन था, ठीक ठाक खाना था। फिर वहाँ खाना ना खा के फिर हम लोग जो हॉस्टल आ गए। जो हॉस्टल में फिर अपनी चेक इन वगैन करवाई, फिर सो गए। और आज हम लोग यहाँ से नेक्स्ट मेरी मतलब नेक्स्ट साइट सीइंग वगैरह क्या प्लान है वो करेंगे आज। हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए। ये कल रात में दिखाई था आप लोगों को, कैंटीन यहाँ की। ये वो इतने मेहनत से तैयार हुई हैं, 10 मिनट में तैयार हुई हैं, बहुत मेहनत की है ये। तो मुझे तैयार होने में टाइम नहीं। हाँ। और अभी हम लोग आधे घंटे में यहाँ से निकलेंगे। कहाँ जाना हम लोग को? लाइट लुक लाइटलूम। लाइटलूम में क्या है? बहुत सुंदर व्यू है, व्यू पॉइंट जो पॉइंट है उसको एंड ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना? कहते थे थे। उसका नाम लाइट लूम पड़ा था। लाइटलूम का मतलब होता है एंड ऑफ द वर्ल्ड। और लोगों को लगता था कि इसके पार अब धरती खत्म, इसलिए उसका नाम लाइट लूम। और धरती क्यों खत्म था? क्योंकि लोगों को सिर्फ बादल ही बादल वहाँ दिखता था। तो हम लोग को भी उम्मीद वही है कि क्लाउडी क्लाउड दिखे, और आप लोग को भी दिखा है। नहीं, क्लाउड ना रहे तो जाने व्यू नहीं दिखेगा। तो एंड ऑफ द वर्ल्ड कैसे देखेंगे फिर? है ही नहीं वो एंड ऑफ द वर्ल्ड। ब्रेकफास्ट में सैंडविच और पूरी भाजी मंगाए थे हम लोग। अब सैंडविच खा के देखते हैं कैसा है सैंडविच। तुम चलिए टेस्ट करो। तो हमें पूरी भाजी खाओ। इसमें पूरी कौन खाता है यार? पूरी थोड़ी है, भाजी नाश्ता है, इंडियन नाश्ता, नॉर्थ इंडियन नाश्ता, ब्रेकफास्ट। ये सब सैंडविच अगर अंग्रेजों का ब्रेकफास्ट हो। कहाँ जा रहे हो? हम लोग क्या कर रहे हैं? लाइट लूम। लाइटलूम। ये बाइक ले ली गई है। ओ भाई, हम लोग लाइटलूम पहुंच गए। और ये देखो यार, कुछ दिख ही नहीं रहा है। आप लोग को क्या दिखाऊं, यहाँ पे व्यू बादल ही बादल है यहाँ पे। तो बादल है यहाँ पे, बादल भी अच्छे से नहीं दिख रही है। और ये यहाँ की पार्किंग है, 20 रुपये पार्किंग। और यहाँ से 3 मिनट में आपको लाइटलूम व्यू पॉइंट मिल जाएगा। पार्किंग यहाँ की लाइटलूम की। और यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा। हम लोग जाएंगे कहाँ? हाँ, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये यहाँ पे सिला होम स्टे भी है, लेकिन मुझे नहीं लगता वर्थ इट है। इतना दूर यहाँ पे सिर्फ एक ही व्यू पॉइंट है देखने के लिए। देखो भाई, सामने से गाड़ी या कोई कुछ वैन आ रही है, लेकिन दिख नहीं रहा होगा। अब दिखा, देखो भाई, इनोवा कार आ रही है आगे से। पार्किंग तो गाड़ियाँ तो बहुत सारी आई हैं। मुझे लगता है कि भीड़ होगा, क्राउड होगा अच्छा खासा यहाँ पे।
स्वीट कॉर्न है। ओह, व्यू पॉइंट पे जाने वाले रास्ते में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, खाने पीने की, कुछ प्लान वगैरह खरीदने के लिए, खाने को। और भाई ये व्यू पॉइंट है, हम लोग तो आगे निकल गए थे। अब यहाँ पे टिकट वगैरह लेते हैं। फ्री है क्या एंट्री आज? फ्री है क्या आज? कि 2 मेंबर्स 40 है भाई, इसीलिए इसको एंड ऑफ द वर्ल्ड बोलते थे, क्योंकि यहाँ बादलों में आगे बढ़ते चले जाओगे, मालूम नहीं चलेगा कहाँ तुम नीचे चले गए। अब यहाँ पे तो आप लोगों को व्यूज़ तो दिखा नहीं पाएंगे, बहुत ही बादल है। और पता नहीं अब आगे कितना आगे जाना सेफ रहेगा क्या। भाई ये देखो, अब बताओ मैं कहाँ जाऊँ, मैं जाते जाते कहीं गिर ना जाऊँ। लेकिन है थोड़ा सा वहाँ नीचे तक जा सकते, लेकिन मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा, क्योंकि यहाँ आसपास कोई ही नहीं है। और इसीलिए इसका नाम एंड ऑफ द वर्ल्ड लाटलियम इसका मतलब है। ठीक है, यहाँ के पुराने लोगों ने इसका नाम रखा था। यहाँ पे अगर बादल क्लाउड्स नहीं होते तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू पॉइंट दिखते हैं। और व्यू पॉइंट क्या मतलब, नीचे व्यूज़ पहाड़ों के। यहाँ का मोमोज टेस्ट किया जाए कैसा है। कितना रुपये प्लेट है? अब हम लोग जा रहे हैं एलिफेंट फॉल। अब हम लोग पहुंच गए हैं एलिफेंट फॉल। पहुँच गए हम लोग एलिफेंट फॉल, और यहीं से दिख रहा है कुछ आवाज़ आ रही है पानी की ना। और ये है भाई यहाँ का एलिफेंट फॉल, और एंट्री फीस 100 रुपये पर हेड था ना। और भाई ये गाड़ी अपनी, हेलमेट लेके चलना होगा। ये भाई कहानी यहाँ की एलिफेंट फॉल की, ठीक है, पढ़ लो, देख लो, समझ लो। और ये रहा बोर्ड, वेलकम टू फॉल, एलिफेंट फॉल। एंट्री है भाई, ये फोटोग्राफ वगैरह खिंचवाना है। ट्रेडिशनल खासी ट्राइब, खासी कोई ट्राइब होगी यहाँ की, मालूम है? कितनी सीढ़ियाँ हैं भाई यहाँ पे, चढ़ते समय मेरा हालत ख़राब हो जाएगा, मेरा लेग का पेन अभी तक है। फर्स्ट फॉल है ये, सेकंड फॉल, थर्ड फॉल, और हम लोग करेंटली फर्स्ट फॉल के पास है। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से, ये है आप लोगों के लिए एलिफेंट फॉल। यहाँ भाइयों नीचे जाने का रास्ता है यहाँ से, और काफ़ी नीचे है, फॉल टू फॉल फ्री। अब मैं तो नहीं जा रहा वाटरफॉल देखने, उससे अच्छे अच्छे फॉल चिरापुंजी में है। यहाँ से आप लोग जा सकते हो नीचे जिसको जाना है। और भाई कैफ़े बेकरी कुछ खाते पीते हैं यहाँ पे। मैं कुछ स्नैक्स वगैरह कर लिया यहाँ पे, समोसा, मैगी और वेज पफ। अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं यहाँ से एलिफेंट फॉल से। हम लोग ने देख लिया, अब हम लोग निकल रहे शिलोंग व्यू पॉइंट, जो एयरफोर्स के अंदर है ना, एयरफोर्स स्टेशन के अंदर है। तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वहाँ, और अराउंड 6 किलोमीटर है यहाँ एलिफेंट फॉल से। कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर बस। बस।
किलोमीटर होगा। फिर वहाँ चल के आप लोगों को दिखाते हैं कैसा व्यू पॉइंट है वहाँ से, क्योंकि वहाँ तो हम नहीं देख पाए। क्या नाम था? लेटियम में, लेटियम नाम था ना, क्या नाम था? लैटलूम में हम लोग नहीं देख पाए व्यू पॉइंट शिलोंग का, तो अब शिलोंग के व्यू पॉइंट से शिलोंग को देखेंगे। क्या कहती हो? ठीक है। ये कुछ व्यू पॉइंट है यहाँ का, कुछ ऐसे ही रास्ते में मिल गया तो रुक गए देखने के लिए। कुछ ट्राइबल सिंबल लग रहा है यहाँ पे, कुछ तो है ही है। नहीं, लोग कहीं जा तो रहे हैं। ये देखो यहाँ पिकनिक स्पॉट होगा यार। ये देखो, शिलांग व्यू पॉइंट का टिकट लीजिए और यहाँ से टैक्सी लेके आपको एयरफोर्स के अंदर जाना पड़ता, गेट के अंदर। और अंदर से फिर टैक्सी खाली कोई टैक्सी मिल जाती है अजय भाई? टैक्सी अंदर मिल जाती है भाई। यहाँ से आपको टैक्सी लेनी पड़ती है, 400-500 मीटर पहले ही है टिकट काउंटर शिलांग व्यू पॉइंट का। भाई ये टैक्सी इसलिए लेनी पड़ती है क्योंकि यहाँ मतलब व्हीकल अलाउ नहीं है एयरफोर्स कैंपस के अंदर। तो आप लोगों को व्हीकल बाहर से टैक्सी करनी पड़ेगी, जो आपको 100 रुपये के हिसाब से पड़ती है पर पर्सन। 100 रुपये टिकट चार्ज है अंदर का, 50 रुपये टिकट चार्ज है, 200 रुपये टैक्सी की। और ये फोर एयरफोर्स स्टेशन सामने आपको दिख रहा है। मे भी अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं बंद कर रहा हूँ। ये व्यू पॉइंट पहुँच गया, शिलांग व्यू पॉइंट। ये एयरफोर्स स्टेशन के अंदर है। ये रहा भाई शिलांग पिक, लाकुर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर शिलांग पिक। हाँ रख दो। एलिफेंट फॉल देखना तुमको? हाँ, मैं दिखाऊं? यहाँ से कूद जाओ। हाँ, एलिफेंट कूद गया, एलिफेंट फॉल। शकल देखो, शकल देखो। ये भाई साहब आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ शिलांग सिटी। ये सामने दिख रही है, ये गवर्नर हाउस है। कुछ भी बेवकूफ बनाया ग्रीन रेन, ये कुछ भी ये फुटबॉल स्टेडियम है। अभी थोड़ा सा पानी गिर गया, ग्रीनरी दिख रही है वहाँ पे। और आप तो पीछे आओ, यहाँ पे दिखेगा शाहरुख खान का घर। क्यों मेघालय से था क्या? हाँ, कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है, ये लाल वाला दिख रहा है, यहीं पे हम लोग रुके हैं। चलो अब हम शिलांग व्यू पॉइंट से जा रहे हैं यही है क्या? फ्रेंड्स फाइनली हम लोग कैथेड्रल मैरी चर्च के पास पहुंच गए। कैथेड्रल मैरी है और ये दिख रहा होगा आप लोग को सामने। और हम लोग जहाँ से शिलांग व्यू पॉइंट्स है वहाँ से 12-15 किलोमीटर का डिस्टेंस। काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है ये शिलांग, और बहुत ट्रैफिक रहता है, आप लोग देख सकते हो रोड पे। अब इसकी हिस्ट्री मैं बताता हूँ आगे अंदर देख के क्या हिस्ट्री है। हिस्ट्री तो मुझे नहीं मालूम कितना साल पुराना क्या है, ठीक है। सिटी अगर किसी को घूमना है ना तो 4 व्हीलर तो गलती से मत करना, 2 व्हीलर कर लो,
और 4 व्हीलर आप जूम कार वगैरह शाम गुवाहाटी से ही करके आओ, और वो चेरापूंजी या आउट ऑफ शिलोंग, मतलब शिलोंग के बाहर निकलना हो तब वो यूज़ करो। हायर सेकेंडरी स्कूल भी है यहाँ पे, डिवाइन सेवियर कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस, ये आप देख सकते हो एंट्री पॉइंट। ओ भाई, मैंने शिलोंग आने से पहले यार ये लेग्स कर लिया था, अभी तक मसल्स मेरे ग्रिप अप नहीं हुए हैं। तो यार देख लो, काफ़ी पीसफुल जगह लग रहा है ये, और ऐसे हर देखनी है क्या टाइमिंग ओपन होने का चर्च का होगा। ये टाइमिंग ऑफ फॉर सर्विसेज जब चर्च ओपन होता होगा। सेंटर पॉइंट है शिलोंग का, पुलिस बाजार। और ये जो इंडिपेंडेंस डे के लिए, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए ये हो रहा ना डेकोरेशन, और ये पूरा मार्केट है। बैग बाहर, हाँ ले लो। देखो भाई, बैग्स, अम्ब्रेला, छाता, रेन कोट सब ले सकते हैं यहाँ पे। और ये जन्नत, ये जन्नत का रास्ता यहीं से जाता है ना। तुम्हारा जन्नत का रास्ता है वो। हम लोग क्लाउड 9 जा रहे हैं, सेंटर, सिटी सेंटर में जस्ट ये लोकेटेड है रेस्टोरेंट। ये क्लाउड 9 है शिलोंग सिटी सेंटर के आसपास। और रेस्टोरेंट एंड बार, लॉन्ज एंड बार, यहाँ से आपको सिटी सेंटर, ये टोटल सिटी सेंटर यहाँ से आपको दिखेगा। ये हम पुलिस बाजार आए हुए हैं, पुलिस बाजार है हाँ। बहुत ट्रैफिक है शिलोंग में, एक्सट्रीम लेवल का ट्रैफिक है। मुझे लगा था कि हिल स्टेशन वाली जगहों पे नहीं होता है, पर ऐसा नहीं है, यहाँ तो बहुत ट्रैफिक है। दिन में भी ट्रैफिक है, अभी भी ट्रैफिक है।